It's now or never. We rise before the sun. Good morning. Welcome to this channel. Hope you guys are doing great with your family. You guys have a great life. So today we are going to talk about something, of course. We'll see. तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द BH नंबर प्लेट और द भारत रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट. तो ये BH नंबर प्लेट होती क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या फ़ायदे हैं और बेसिकली द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द BH नंबर. All about it basically. We are going to talk about it and I'm sure काफ़ी सारे वीडियोस होंगे जो एजुकेट ऑलरेडी आपको कर चुकी होंगी कि एग्जैक्टली कैसे क्या और क्यों BH नंबर, all those questions, right? But you never know, right? I might say something which you do not know. It's an informative video. Please do watch and there you go. प्लेबैक है. तो आप लोगों को काफ़ी सारा क्वेश्चंस आता होगा कि BH नंबर होता क्या है वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ. तो बेसिकली मैं बता दूं आपको, BH नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड. BH नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2021. आई थिंक सितंबर 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था. और basically lot of reasons behind it, right? One of them is to have an ease when you cross states, right? When you move across multiple states, you do not have to re-register, or probably when you get transferred. तो जब 2021 में इंट्रोड्यूस किया था BH नंबर, मतलब भारत रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके पीछे जो रीज़न था वो मोस्टली कीपिंग इन माइंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, PSU एम्प्लॉयज़ एंड ऑल, जिनको मोस्टली ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं इंटर स्टेट्स, जहाँ पे उनको री रजिस्टर ना करना पड़े. बट दिस वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ ओनली, विच आई थिंक राइट नाउ ओनली 3 or 4 states allow. Out of them, one of them is Odisha, Maharashtra and Rajasthan probably. I don't know what the 4th state is. I can get the information for you. जब मैंने पहली बार ये कराया था, पीपल यूज्ड टू आस्क कि ये बिहार का नंबर है. तो आई यूज्ड टू एजुकेट देम बेसिकली. तो इसका जो मतलब है 2022, इसका ये बेसिकली ईयर है. BH इज़ द भारत, दिस इज़ अ रैंडम नंबर एंड दिस इज़ अ रैंडम लेटर एंड द एंड. आई थिंक अभी डबल लेटर्स आ रहे हैं एंड में. इसका और एक फैक्टर है जो मैंने रियलाइज़ किया इसका, कि जो इंटरस्टेट बायसिंग होता है वो नहीं रहता है. और स्पेशली मैंने काफ़ी बार फेस भी किया हुआ है. जब बेंगलोर में मैं रहता था, मैंने बेंगलोर में आई थिंक आई स्टेड अराउंड 15 years. जब भी कोई आप दूसरे स्टेट की गाड़ी चलाते हो, पुलिस वहाँ पे डेफिनेटली रोकेगी और डेफिनेटली आपका पैसा जाएगा ही जाएगा. दैट इज़ फॉर श्योर. बट वो जो बाइसिंग है, इज नॉट ओनली अबाउट बैंगलोर एंड कर्नाटका, इट्स ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट्स इन इंडिया, राइट? सो व्हेनेवर दे सी a different state car, they try to stop it and ask questions, right? Which is basically harassment type का होता है और काफ़ी लोग डर भी जाते हैं. पुलिस ने रोक लिया, भाई पैसा झड़ेंगे ही झड़ेंगे, राइट? तो वही है, उसी की वजह से आई थिंक वो काफ़ी बहुत बड़ा फ़ायदा है
तो मैं जब लॉन्ग टूर करता हूँ बैंगलोर फिर केरला वगैरह, तो बेसिकली वहाँ पे दे हैव अ मेंटालिटी कि ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ी है। तो दे यूज टू ओपन गेट्स बेसिकली बॉर्डर वगैरह पे, दे ओपन इट फॉर यू, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ। अभी पता नहीं क्या है, मैं 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और वो है, और दूसरा है इसका समझते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो एंड यू आर अप्लाइंग इन दीज स्टेट्स राइट, जहाँ पे वो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए अलाउ करते हैं, फॉर एग्जांपल उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, व्हाट इज़ द फोर्थ, आई डोंट नो। तो उसके लिए पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी जो एम्प्लॉयर है इट हैज़ एटलीस्ट 4 ऑफिसेज इन 4 डिफरेंट सिटीज़ इन 4 डिफरेंट स्टेट्स। दैट इज़ फर्स्ट क्राइटेरिया। उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर हेड में उनको डिक्लेयर करके लाना पड़ेगा कि आपकी आपका जो ऑफिस है वो 4 स्टेट्स में है ऑलरेडी। वो डिक्लेयर करके देंगे अपने स्टैंप लगा के एक लेटर हेड में। ऊपर से आपको अपनी आईडी कार्ड सबमिट करनी पड़ेगी आरटीओ के लिए। तो आरटीओ देखेगा, अप्रूव करेगा, उसके बाद आपको बीएच नंबर मिलेंगे। दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंड थिंग, ये जो फ़ायदा इसका सबसे अच्छा है कि आप जब नई गाड़ी खरीदते हो राइट, एंड यू रजिस्टर फॉर दैट स्टेट, यू पे द एंटायर 15 ईयर्स का टैक्स, बट दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। 2 साल में एक बार रिन्यू करना पड़ता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ इट राइट। व्हेन यू ट्राई टू sell the vehicle after 6 years, you just have paid for only 6 years of registration, right? You don't have to pay more. तो जो पैसा है आपका ऑन रोड वो काफ़ी हद तक कम जाता है। 2-2.5 लाख, मुझे आई थिंक 2.5 क्लोज टू 2.5 लाख का डिस्काउंट मतलब अगर बीएच करूँगा तो उतना कम आ जाएगा। तो आपका जो रोड टैक्स अमाउंट है वो कम जाता है। तो उसी के लिए वो एक फ़ायदा रहा मेरे हिसाब से। आपका जो रिन्यूअल प्रोसेस है वो 2 साल में एक बार होता है, और वो भी ऑनलाइन, और वो काफ़ी अच्छा है। आप चाहो तो 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए एक साथ पैसा दे सकते हो, या इन इंस्टॉलमेंट्स इन एवरी 2 ईयर्स। इट्स हैसल फ्री। आप परिवहन के वेबसाइट में आराम से इसको रिन्यू कर सकते हो बीएच को। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और ओनरशिप ट्रांसफ़र के बारे में इतना पता नहीं है मुझे अभी तक, क्योंकि मेरे जान पहचान वाले जितने भी बीएच नंबर लिए हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियोस में बहुत बीएच नंबर वाले हैं जो मेरे साथ वीडियो बनाते हैं राइट। तो अभी तक हमने एक भी गाड़ी सेल नहीं की है, तो वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द ओनरशिप प्रोसेस, वेदर दैट पर्टिकुलर ओनर हैज़ टू ऑल्सो हैव 4 डिफरेंट ऑफिसेस इन डिफरेंट सिटीज़, and he has to submit the same documents that you did earlier, right? That is one point we do not know about it. Probably when we know, we will communicate. I think ये था। और प्लस आपका जो टैक्सेस है वो भी वैरी करते हैं बेस्ड ऑन वेदर इट इज़ अ डीजल कार और अ पेट्रोल कार, और इसकी प्राइसेस कितनी है। फॉर एग्जांपल 10 to 20 lakhs के अंदर में आई थिंक 10% का लगता है, और उससे ऊपर जाएगा तो इट विल बी 12% प्लस एडिशनल 2% का चार्ज लगता है इफ़ इट इज़ अ डीजल व्हीकल। सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 14% लग जाता है आपका। और क्या है, और आई थिंक दैट्स इट अबाउट बीएच नंबर रजिस्ट्रेशन। हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत बात कर लिया, हमने प्रोज के बारे में बात कर लिया। कॉन्स बेसिकली वही हो सकते हैं, आपको 2 साल में हर बार आपको रिन्यू करना पड़ जाएगा। आई वुड नॉट से दैट एज ए कॉन, बट या एक हैसल है बेसिकली। आपको रिन्यू करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, याद रख के। बट कोई नहीं, आई थिंक दैट शुड बी इट राइट। वी स्पोक अबाउट एवरीथिंग that we wanted to talk about, that we wanted to give you the information. अगर कुछ information छूट गया होगा तो probably I'll review it and I'll put it in the comments.
या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और बाकी आप वीडियो कैसा लगा आप बताइए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट लाइफ, बाय बाय, बूम।